चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, आप सब एक बार अपना कैमरा ऑन करके गुड मॉर्निंग तो विश कर दीजिए, फिर आप कैमरा ऑफ कर लीजिएगा भले। लेकिन आप एक बार कैमरा तो ऑन कर लीजिए। यस, थैंक यू सो मच राजेंद्र जी, थैंक यू सो मच जी। गुड आफ्टरनून। हेलो अनीता दीदी। गुड आप आफ्टरनून। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में द मैजिक। और आज जो हम मैजिक में सीखने वाले हैं वो बहुत गजब की चीज है। मेरा बचपन से। वीडियो आपने ऑफ किया हुआ है। मेरा कैमरा जी। मेरा कैमरा बंद किया हुआ है। सुरेश गोयल बोल रहा हूँ। ओके सुरेश गोयल जी, हाँ तो एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए ना। कैमरा बंद किया हुआ है। मैं तो स्टार्ट वीडियो कर रहा हूँ, वीडियो खुलता नहीं है। स्टार्ट माई वीडियो होस्ट है आपकी उस्ताद। अब हो गया। अच्छा, अब हमारी तरफ अब से भी अब हो कैमरा अब ऑफ नहीं होगा। हो सकता। आपने यदि बिना वीडियो के ज्वाइन किया होगा इसलिए वीडियो ऑफ आ रहा होगा। आप ज्वाइन करते समय एक ऑप्शन रहता है कि आप वीडियो के साथ ज्वाइन करें या वीडियो के बिना ज्वाइन करें। मैं तो वीडियो के साथ ही ज्वाइन करता हूँ, हमेशा ऐसे करता अच्छा। हूँ। आज बंद आ रहा है। अब आ रही है। अब मेरी बात हो रही है आपसे। जी हाँ, आपकी आवाज़ एकदम क्लियर है। आवाज तो ठीक है पर वीडियो नहीं चल रहा। चलो ठीक है, कोई बात। चलिए, आपने कोई बात नहीं। आपका बहुत बढ़िया साथ चल रहा है। आपने बहुत दिनों बाद आई संध्या जी। बहुत दिनों जी। बाद आई अभी अभी कहना चाहता हूँ। चलिए। तो एनी हाउ थैंक यू वेरी मच और शुरू करिए आप। थैंक यू सो मच सुरेश जी। वीडियो को। आप सबका आज बहुत ही ज़्यादा स्वागत है, क्योंकि आज हम जो जानने वाले हैं ना, ये चीज़ हमारे पास पाने की इच्छा जब हम एकदम छोटे से बच्चे थे ना तब से हमारे अंदर रहती है। परियों की कहानी तो हमने बहुत सुनी है कि नहीं सुनी है सबने? बचपन में सबने सुनी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी ने नहीं सुनी हो परियों की कहानी। और हमेशा परियों की कहानी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता था वो होता था उसकी जादू की छड़ी। क्या होता था? जादू की छड़ी। तो किसको किसको जादू की छड़ी चाहिए वैसी वाली? प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए या यस बोलिए। यस। यस। मतलब हम में से कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जिसको जादू की छड़ी ना चाहिए हो। जादू की छड़ी तो हम सबको चाहिए। यस, पृथा को भी चाहिए, देखिए। बिल्कुल भी चाहिए। तो हम सबके पास, हम लोग बचपन से यही ख्वाब देखते थे, यदि मेरे पास जादू की छड़ी होती तो मैं क्या करती। अच्छा, परियां जादू की छड़ी से करती क्या थी एक्चुअली? कोई भी बोल सकता है कि एक्चुअली ये परियां क्या करती थी? मैजिक डस्ट फैलाती थी। मैजिक डस्ट फैलाती थी। किसके लिए फैलाती थी? अपने लिए फैलाती थी कि दूसरों के लिए? दूसरों के लिए। उस जादू की छड़ी का यूज कभी भी परियां अपने लिए करती थी? नहीं, दूसरों करती के हैं। लिए। नहीं। हमेशा हमने सुना कि परी आती है जादू की छड़ी से, छोटे से बच्चे से पूछती है तुम्हें क्या चाहिए, और जादू की छड़ी घुमाती है एंड। हाँ। तो ये जो चीज है। संध्या जी, अपने आप को एक बार अनम्यूट कर लीजिए, मैंने सबको म्यूट कर दिया। जादू की छड़ी से हमने सबने सुना है कि परियां दूसरों को हेल्प करती थी। और हेल्पिंग का जो मजा है ना, वो मजा पाने में नहीं है, जो देने में मजा है। और हमारी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी पूरी तरह से गिविंग के ऊपर बेस्ड है। आज हम ये जो मैजिक बुक करा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हमने जो पढ़ा, हमने जो अनुसरण किया, वो बांटना है। यदि हम बांटते हैं जो हमने सीखा, हमारे पास जो कुछ भी आया, जब हम उसको दूसरों को बांटना शुरू करते हैं तो वो हजारों गुना बन के हमारे पास वापस आता है। आज तक हमने यही सुना है, जैसे कि पेड़ में एक बीज डालो तो हजारों फल होते हैं। क्या पेड़ कभी अपने फलों को खाता है? नहीं, हमेशा बांटता है। कभी किसी ने नहीं सुना कि पेड़ ने अपना वो फल खुद खा लिया है। वो फल हमारे लिए होता है, सब्जियां हमारे लिए होती है पेड़ की। वैसे ही जो जादू है, जब हम अपने जीवन में अप्लाई करते जाते हैं तो हमारे अंदर भी इच्छा होती है कि हम दूसरों के लिए भी ये कर सके। अंदर से इच्छा आती ना, जब आप किसी के साथ मिलते हो और उसकी कोई तकलीफ सुनते हो
तो अंदर से एक इच्छा आती कि काश मैं इसकी तकलीफ दूर कर पाता, काश मैं इसकी सारी परेशानियां दूर कर देता। किसी की भी, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग के चारों ओर एक माहौल हो खुशी का, सब खुश रहें, मैं भी खुश रहूं, ये भी खुश रहे, हमारे दोस्त भी खुश रहे, हमारे परिवार वाले भी बहुत खुश रहे। हम सब खुशियां बांटना चाहते हैं सबके साथ में, हम कभी भी गम नहीं बांटना चाहते हैं। लेकिन यदि कभी कोई अपनी परेशानी में कोई बात कह देता है तो वो दिल को छूता है, दिल में पेन होता है, एक लगता है कि ये क्या हुआ, मेरे दिल को छू रहा है कुछ। इसी तरह से जब हम अपनी ये जादू की छड़ी चलाएं, तो जादू की छड़ी किसके ऊपर चलाएंगे? सबके ऊपर चलाएंगे। सबके ऊपर कैसे चलाएंगे? तो यहाँ लेखक ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे पास एक जादू की छड़ी हम सबके पास है, हम में से कोई भी मिसिंग नहीं है इसमें, लेकिन वो जादू की छड़ी हमें दिखाई नहीं दे रही है अभी। और हम सबके ऊपर जादू कर सकते हैं, और जादू करके दूसरों की तकलीफों को भी दूर कर सकते हैं, किसी की भी तकलीफ को हम दूर कर सकते हैं। हमें वो ताकत है, हमें वो पावर है। आज तक हमें ये पावर पता था अपने बारे में? कहाँ रखो, एक मेरा एक आपका। जी, कोई कुछ बोला अभी? क्या बोल रहे हैं? किसी ने अपनी कोई इच्छा व्यक्त करी? तो चलिए ठीक है। तो हम सबके अंदर ये जो जादू करने का जो पावर है ना, वो कैसे डेवलप हो जाए, हम दूसरों का भला कैसे कर सके, अपना भला। मैं अपनी एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। जब छोटी थी मैं भी, तो मैंने एक छोटी सी बच्ची की जान बचाई थी और एक छोटे से कुत्ते के बच्चे की जान बचाई थी। इन दोनों की जान बचाई थी मैंने, मेरे थ्रू बचे थे ये दोनों। उससे जो मुझे खुशी मिली थी, उससे जो मुझे तृप्ति मिली थी, उस खुशी, वो तृप्ति मेरे अंदर आज भी है। वो पल को मैं भूल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मेरे द्वारा किसी की रक्षा हुई है। तो सच में फ्रेंड्स, आप किसी के लिए यदि कुछ करते हो ना, किसी के लिए एक दुआ भी मांगते हो ना, तो दूसरों के लिए कुछ दुआ मांगना, दूसरों के लिए कुछ भी करना। क्योंकि हम जब अब मेडिटेशन में आ गए तो हमें ये तो पता चल गया कि दूसरे कुछ है ही नहीं, जो हैं हम सब में, हम एक ही हैं, कोई दूसरा है ही नहीं। हम लोग डुअलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम सब वननेस में एग्जिस्ट करते हैं। इस वननेस की फीलिंग में हम जब किसी को भी हेल्प करते हैं, किसी से भी कुछ भी हमारे थ्रू यदि एक छोटा सा काम भी होता है ना, तो हमें जो सुकून मिलता है, जो अंदर का आनंद मिलता है, वो आनंद मतलब इतना प्योर होता है कि उस फीलिंग को आप भूल ही नहीं पाते हो। और आज जो मैं चैप्टर पढ़ाने वाली, ये मेरे जीवन में मैंने किया है, इसको ग्रहण किया है, और उसके बाद आज मैं ये बात बांट रही हूँ आपके साथ में। तो मैंने जो किया है उसके बारे में मैं आपको बाद में मेरा एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी। तो अभी इस चैप्टर की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर में वही लेखिका ने बोला है कि हमारे अंदर यदि ये इच्छा जाग गई कि हमारे आसपास के लोगों की तकलीफ हमको दूर करनी है, तो हमारे पास एक जादू की छड़ी हो जिसको घुमाएं और उनकी तकलीफ दूर हो जाए। तो ऐसा हम सब कर सकते हैं, हम जीवन में सबकी मदद कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी की मदद नहीं कर सकते, हम हर किसी की मदद कर सकते हैं। जब आपके मन में दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा हो, तो आपके पास एक जबरदस्त शक्ति होती है। मतलब हमारे अंदर वो पावर है, हमारे अंदर वो शक्ति है, बस ये इच्छा होने की ज़रूरत है। एक बार अंदर में इच्छा आ गई कि हमें दूसरों को मदद करनी है, तो बस इतनी सी ही ज़रूरत होती है इसकी, और उसके बाद वो शक्ति हमारे अंदर अपने आप डेवलप हो जाती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता की उस शक्ति को राह देखते हो, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। अब कृतज्ञता की जो छड़ी है आज हमारे पास में, हम जब कृतज्ञता को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसकी छड़ी को जब हम अप्लाई करते हैं, तो सच मानिए ये काम करता है, और बहुत ज़बरदस्त वे में काम करता है। और इन हमारे पास सभी को हेल्प करने की शक्ति आ जाती है। हमारा फोकस जहाँ होता है ना,
अब मैंने बार बार ये चीज बोला है, आपका यदि फोकस लैक में होगा तो लैक को आप अट्रैक्ट करेंगे, आपका फोकस यदि एबंडेंस में होगा तो आप एबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब हमारे अंदर की जो फीलिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्या फील कर रहे हैं। अब हमारे अंदर एक फीलिंग आई दूसरों को मदद करने की, तो हमारी ऊर्जा कहाँ चली गई, उस व्यक्ति तरफ चली गई जिसको हमको मदद करना है, हमारा फोकस वहां चला गया, हमारी ऊर्जा वहीं जाती है, हमारी पूरी एनर्जी वहां चली गई। अब जब हमने किसी को भी मदद करने की ठानी, अपने आस पास भाई बहन हो या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल हो या कोई भी हो जिनकी तरफ हमारी फोकस गई है, उसके तरफ यदि हम अपना ये कर ले कि उस अपना पूरा फोकस और पूरी एनर्जी और कृतज्ञता तीनों चीज यदि हम उनको दे देते हैं तो क्या वो काम पूरा नहीं होगा। इसको 369 टेक्निक भी बोलते हैं। आपने मन में सोचा मदद करने की, आपने उसके लिए कुछ एफर्मेशंस डाले कि उसको मदद हो और उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया। 3 टेक्निक्स, 3 स्टेप्स, पहले इंटेंशन, फिर एफर्मेशन, फिर ग्रैटिट्यूड। ये 3 टेक्निक से हम किसी की भी मदद कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे हमें मदद करने किस किस क्षेत्र में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला क्षेत्र आता है स्वास्थ्य का क्षेत्र। आपने किसी को देखा कि किसी की तबीयत खराब है, मन में तकलीफ होती है। आज आपके बच्चों की तबीयत क्यों ना खराब हो, यदि बच्चे भी तबीयत खराब होते तो मन में तकलीफ होती है। तो उस समय हमें क्या करना है, उस बच्चे की तरफ अपना पूरा फोकस रखते हुए, अपने आंखों को बंद करते हुए ये फील करना है कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है, और उसके ठीक होने के लिए धन्यवाद देना यूनिवर्स को कि तुमने उसको पूरी तरह से ठीक कर दिया। इसको और एक टेक्निक के साथ, फर्दर और टेक्निक के साथ समझते हैं। तो कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है, और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर ये जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। यदि हमारी इच्छा शक्ति के साथ ये जुड़ जाती है तो ये एक जादुई छड़ी का रूप ले लेती है। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार कर रहे हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। मतलब हम में से हर कोई एक एक जादू की छड़ी है। हम यदि इंतजार करें कि जादू की छड़ी हमारे पास आ जाए तो हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे पास जादू की छड़ी आ गई है। लेकिन यदि हम ये फील कर ले कि हम सब में से एक एक व्यक्ति जादू की छड़ी है अपने आप में, तो क्या हमारे पास वो जादू की छड़ी की जरूरत पड़ेगी हमें? हम तो खुद ही वो बन गए। फिर हमें किस चीज की जरूरत है? जो आप खुद हो। तो हम में से हर कोई एक एक जादू की छड़ी है। आपके परिवार में या आपके आसपास में किसी भी सदस्य बीमार हो या फाइनेंशियल तकलीफ हो किसी को, या किसी के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो। देखिए बेसिकली ये 3 प्रॉब्लम्स ही हमारे समाज में आती है, हम जो देखते हैं। या तो रिलेशनशिप इश्यूज होता है, पापा का बेटे से नहीं पट रहा है, बेटे का पापा से नहीं पट रहा है, माँ का बेटी से नहीं पट रहा है, बेटी का माँ से नहीं पट रहा है, या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में या बच्चों के बीच में कोई भी परेशानी इस तरह की हम लोग रिलेशनशिप इश्यूज देखते हैं। या फिर हम लोग हेल्थ के इश्यूज देखते हैं, या हम लोग फाइनेंशियल इश्यूज देखते हैं किसी के लाइफ में। तो ये 3 इश्यूज जो मेजर इश्यूज है। उसके बाद और भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, मैं नहीं बोलती हूँ नहीं होते होंगे, लेकिन ये 3 मेजर इश्यूज हम सामाजिक तौर पे आसपास में अपने लोगों के बीच में देखते आ रहे हैं। तो मान लीजिए हम में से किसी ने भी देखा कि किसी के क्या कोई तकलीफ है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों का लिस्ट बनाएं। मान लीजिए आपके आसपास में आपने 3 लोगों की देखी कि 3 लोगों को कोई तकलीफ है, तो सबसे पहले हम लोग 3 लोगों को पकड़ते हैं। तो 3 लोगों का आप फोटो कॉपी निकाल लीजिए। अब तो खैर मोबाइल का जमाना आ गया, यदि आपके पास फोटो कॉपी ना भी हो तो मोबाइल में तो सबका फोटोज मिल जाता है आपको, ठीक है। अब आपने अपने अंदर में मन में ठाना उसको कि विजुअलाइज करना है अंदर से, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसके अगेंस्ट विजुअलाइज करना है। अभी ये जो बुद्धि है ना, उसको थोड़ा सा बुद्धू बनाना है। बुद्धि बोल रहा है कि इसका ये इशू है, अब उसको बुद्धू कैसे बनाएंगे? ये बोल करके बुद्धू बनाएंगे कि उसका इशू है ही नहीं, उसका इशू पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वो अब जैसे हेल्थ के लेवल पे यदि वो बीमार है
तो हमें देखना है कि वो पूरा ठीक हो चुका है, ठीक होने के बाद वो क्या क्या स्टेप्स ले रहा है, और उसके ठीक हो जाने के लिए हमें थैंक यू बोलना है। मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में हमें ये समझना है कि उसका इशू पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। फाइनेंशियल इश्यूज है तो फाइनेंशियल इश्यूज ठीक हो चुके हैं, फिजिकल इश्यूज है तो फिजिकल इश्यूज ठीक हो चुके हैं, रिलेशनशिप इश्यूज है तो रिलेशनशिप इश्यूज ठीक हो चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का डिवोर्स हो गया है, होने वाला है, हुआ नहीं है, होने वाला है, इस तादार पे कि डिवोर्स हो जाएगा, तो हम ये विजुलाइज कर सकते हैं कि वो लोग दोनों एक साथ हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, बहुत सुकून है उनकी जीवन में, बहुत खुश हैं दोनों एक दूसरे के साथ। इस तरह का हम लोग विजुलाइज करें और फिर जाके यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दे दें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ग्रैटिट्यूड जब भी दें पूरी तरह से फीलिंग के साथ दें। देखिए, जब हम मन में सोचते हैं ना तो इलेक्ट्रिकल वेव्स निकलते हैं माइंड से, इलेक्ट्रिकल वेव्स निकलते जो उनके पास जाते हैं, जिसको कि हम एनर्जी का नाम दे रहे हैं। लेकिन जब हम दिल में सोचते हैं ना तो एक मैग्नेटिक वेव क्रिएट होता है। ये साइंस है पूरा, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है आगे चल करके। तो जब हम अंदर में कोई चीज को फीलिंग के तौर पे फील कर रहे हैं तो एक मैग्नेटिक वेव वहां पर क्रिएट हो जा रहा है। यहाँ पर सोच लीजिए, अंदर में दिल के आसपास, हृदय के आसपास एक मैग्नेटिक वेव क्रिएट हो जा रहा है। और जब उसी बात को दिमाग में सोच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स शुरू हो जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वेव्स आ जा रहे हैं। अब ये दोनों वेव्स जब एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली मिल जाते हैं, मतलब हम जो सोच रहे हैं और हम जो फील कर रहे हैं, ये दोनों चीज जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तब ये ऊर्जा काम करनी शुरू होती है। यदि दोनों एक दूसरे के साथ ना मिले तो क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिए। समझ में आ रहा है? इसके पीछे का साइंस है पूरा। तो हमारे दिल की इच्छा और दिमाग की इच्छा दोनों को एक बनाना है। मैनिफेस्टेशन पावर का सबसे पहला रूल यही है कि दिल की इच्छा और दिमाग एक डायरेक्शन में सोचना शुरू करें। दिल फील करता है, दिमाग सोचता है, तो फीलिंग भी वही फील करना है, सोचने के लेवल पे भी वही सोचना है। दोनों को साइमल्टेनियसली एक बनाना है। फीलिंग के तौर पे हम फील करें कि नहीं यार कुछ नहीं हो सकता इसका, तो इसके तो इतने इश्यूज हैं, इसका तो ठीक हो ही नहीं सकता। फीलिंग के तौर पे हम ये फील कर रहे हैं। और सोचने के लेवल पे क्या फील कर रहे हैं, ठीक हो जाए। कभी नहीं होगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा वो चीज। यहीं पर मैक्सिमम लोग रुक जाते हैं और उनका मैनिफेस्टेशन पावर नहीं हो पाता है पूरा। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, तो ये एक बहुत सिंपल सा टेक्निक है लेकिन बहुत ज़बरदस्त वे में काम करता है। तो हम 3 ऐसे पर्सन्स का फोटो रखें अपने हाथों में और 3 ऐसे पर्सन्स को ऊर्जा भेजना शुरू करें, फीलिंग के तौर पे एंड मेंटल लेवल पे, दोनों एक ही चीज़ को फील करते हुए। फीलिंग के तौर पे जब करेंगे तो फीलिंग कैसे क्रिएट होगी हमारे अंदर में, विजुअलाइजेशन पावर से। जब हम उसी दृश्य को देखना शुरू कर देंगे ना, विजुअलाइज करना शुरू कर देंगे कि हम जो फील कर रहे हैं उसको जब हम विजुअलाइज करना शुरू कर देंगे तो हमारे अंदर में वो फीलिंग डेवलप होने लगी, वो खुशी, वो आनंद बहने लगेगा। समझ रहे हैं? तो जब वो आनंद का रूप ले लेगा ना आपके अंदर में, तब आपको ग्रैटिट्यूड दे देना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हो, तुम्हारे फाइनेंशियल इश्यूज सारे खत्म हो चुके हैं, तुम्हारे रिलेशनशिप इतने अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं, तुम दोनों एक दूसरे से कितने प्यार से बात कर रहे हो, वाह ब्यूटीफुल, आई एम फीलिंग सो हैप्पी फॉर यू। उस हैप्पीनेस को फील कीजिए, अंदर से वो ग्रैटिट्यूड को फील कीजिए और देखिए उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें और उसका रहस्य स्वास्थ्य पूरी तरह से लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहें, मानो आप सचमुच यह खबर मिलने से बेहद खुश हो। तो यहाँ पर उस खुशी का जो फीलिंग है उसको फील करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए आपके
अभी मेरी एक फ्रेंड थी जिनको कोरोना हो गया था और बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी, हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई। एंड मैं ऐसा विजुअलाइज करी थी, वो भी बहुत सालों से मेडिटेशन में है, तो मैं हर वक्त उनसे जब भी बात करती थी ना, मैं उनको एक ही चीज़ बोलती थी, आप तो हॉस्पिटल में लव एनर्जी बिखराने गए हो। आपका हॉस्पिटल में जाने का पर्पज़ ही यही है कि आप वहाँ के अंदर के पेन को सारा ख़त्म कर दो, लव एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। बोलती थी संध्या तुमसे बात करके ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो और मैं फील भी करती थी कि वो जब घर आ रही है तो हॉस्पिटल में सारे तरफ लव एनर्जी को बिखरा दी है उसने, सब जगह लव एनर्जी को बिखरा दिया उसने, और उस लव एनर्जी के साथ में वो वापस आ रही हैं घर में और वो बहुत जल्दी हेल्दी हो गई हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ हम बहुत, हाँ सुरेश जी आपसे बाद में बात करते, क्या नमनेस हुआ है आपके फिट में। तो इस तरह से हम सब जब किसी के लिए भी ऊर्जा भेजते हैं, इस तरह का फील करते हैं और उनको वो ऊर्जा देते हैं। बात करते समय भी आप पॉजिटिव ऊर्जा के साथ उनसे बात करिए कि हाँ आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, आप तो बहुत अच्छा काम करने के लिए, मतलब आप बीमार भी पड़े हो तो बहुत अच्छे रीज़न के साथ बीमार पड़े हो और आप बहुत जल्दी स्वस्थ होकर के घर आ जा रहे हैं और आप फील करने लगी कि वो घर आ चुका है, एकदम स्वस्थ होकर के घर आ चुके हैं, क्लासेस ले रहे हैं या कुछ भी अच्छा विजुअलाइज, जैसे मैंने उसके लिए यही विजुअलाइज किया कि वो आगे फर्दर क्लासेस ले रही हैं, सब कोई बहुत खुश है उनसे, सब कोई को, क्योंकि वो बहुत बड़ी मास्टर हैं एक हमारे बीच की, उनके लिए मैं वैसे ही फील कर रही थी। तो इस तरह से जब हम फीलिंग के तौर पे वही फील करते और फिर यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त लेवल पे काम करता है वो ग्रैटिट्यूड। यूनिवर्स आपके ग्रैटिट्यूड को एक्सेप्ट करता है। ग्रैटिट्यूड को तो यूनिवर्स हमेशा ही एक्सेप्ट करता है, लेकिन उस समय जब आप दूसरों के लिए दुआ मांगते हो ना, दूसरों के लिए प्रेयर करते हो, उसके लिए यूनिवर्स भी बहुत खुश होता है कि हाँ आज ये मेरा बच्चा सही दिशा पे है। यूनिवर्स को देखिए ना, कितना सुंदर है यूनिवर्स, हमेशा दूसरों के लिए, हवा सबके लिए, पानी सबके लिए, कभी नदी अपना पानी नहीं पीती, हवा हमेशा दूसरों के लिए बहती है। पेड़ के तो क्या कहने, फल फूल ऑक्सीजन तक की जिम्मेदारी हमारी पेड़ ने ले ली कि तुम्हारी सांसों की जिम्मेदारी भी हमारी, हर चीज़ की जिम्मेदारी हमारी यूनिवर्स ने किस तरह से ली है। सूर्य कभी अपनी किरणों को हम पर बरसने से रोकता है? रोज़ सुबह अपने टाइम से निकलता है, टाइम से चला जाता है और टाइम से चंद्रमा आ जाता है हमारे पास में। कितना सुंदर यूनिवर्स ने प्लान किया है इस धरती को देने को, सीखने के लिए, हमें कैसे देना है ये सिखाता है, हर पल सिखाता है। सुंदर सुंदर पंछी, पेड़ पौधे, सबको देख करके कितना सुकून मिलता है। जब आप यूनिवर्स में किसी भी चीज़ को देखना शुरू करो तो आपके सारे तकलीफ, सारे पेन अपने आप दूर हो जाते हैं। तो प्रकृति तो इतनी सुंदर है, इतना दे रही है, हमें इतना कुछ सिखा रही है। तो आज हम अपनी जादू की छड़ी अपने आप को बना के सिर्फ देना सीख लें। यदि ये करना सीख गए ना फ्रेंड्स, दूसरों के को दुआ देना शुरू कर दे, दूसरों के लिए प्रेयर करना शुरू कर दिए, अपने लिए प्रेयर जो करना है वो तो करिए ही, दूसरों के लिए प्रेयर करना शुरू कर दीजिए। देखिए जीवन कितना सुखमय हो जाएगा, सब अपने हो जाएंगे, सब लगेगा सब तो मेरे हैं, सब मेरा है, दूसरा कोई रहेगा ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा किसी दूसरे का, फीलिंग ही चली जाएगी कि वो दूसरा है। ये जो वर्ड दूसरा है ना, यही खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक ही वर्ड रह जाएगा, आई एम ऑल वन, वी ऑल आर वन। तो ये वननेस की जो फीलिंग है ना, ये आपके अंदर कंप्लीटली इंटीग्रेट हो जाएगी और इस वननेस की फीलिंग से फिर आप जो भी करेंगे वो आपके पास हजारों गुना बन के आएगी वापस, क्योंकि आप किसी और के लिए नहीं, अपने लिए ही काम कर रहे हो फिर तो। और जितना काम हम करेंगे वो उतनी ज़्यादा बाहर से हमारे तरफ ही लौटेगी, हर वक्त हमारे पास लौट लौट के आएगी। इसकी ये ताकत है। यदि आपको कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है लेकिन आप यह नहीं जानते कि उसकी स्पष्ट ज़रूरत क्या है, तो
उससे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की ज़रूरत हो, तब भी आप किसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत और खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। मान लीजिए हमें किसी के बारे में नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल, कि उसको अभी क्या ज़रूरत है, बस पता है कि वो तकलीफ में है, लेकिन उसे ज़रूरत क्या है, क्या तकलीफ है, क्या ज़रूरत है, यदि नहीं पता तो बस अपनी जादू की छड़ी का इस्तेमाल कीजिए आंख बंद करके। बस फील कीजिए कि आप एक जादू की छड़ी हैं या आपके हाथों में एक जादू की छड़ी है, और फिर जाकर उसको लहराना शुरू करिए ऐसे ऐसे कि मैं तुम पर जादू करी। कैसे परी लोग लहराती थी ना, गोल गोल घुमा करके, हम लोग टीवी में देखते थे, वो गोल गोल घुमाती है और वो चीज़ प्रकट हो जाता है। वैसे ही आप सोचिए कि आप जादू की छड़ी उस पर गोल गोल घुमा रहे हैं। उसका फोटो रख लीजिए, उसके ऊपर अपनी हाथ रख लीजिए और फील कीजिए कि आप उसकी जादू की छड़ी घुमा रहे हो और उसकी मदद हो चुकी है, वो पूरी तरह से रिलीव्ड हो चुका है, और उसके लिए धन्यवाद 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 कहे। देखिए किस तरह से उसकी मदद हो जाएगी। तो उसके लिए आज ये जो अभ्यास है, आज ही 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ज़रूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो ले लें और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। जब भी ये अभ्यास करें उनका फोटो अपने सामने रख लीजिए। पहली व्यक्ति को ले, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। धन्य रहे। खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है। मतलब धन्य फील करने से ये कल्पना करना बहुत आसान हो जाता है कि आप कल्पना कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया उसके अंदर में, क्योंकि हमारा जो इमेजिनेशन पावर है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। हम जो चीज़ इमेजिन करना शुरू करते हैं वो चीज़ हमारे साथ ज़रूर होती है। निराश व्यक्ति को दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति को दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखने कहीं अधिक मुश्किल है, और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर ले तो आप अधिक रोमांचक तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। जैसे कि अपनी काल्पनिक शक्ति में आपने खुद को भी शामिल कर लिया कि वो मुझ पर, मेरे पास ये खबर आई। फॉर एग्जाम्पल कि आप सुन रहे हैं कि किसी व्यक्ति के पास फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम आ गया है अचानक से। आपने आंखें बंद करी, उसके फोटो लिया और आपने सोचा कि उसको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है जिसमें वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, उसका बिजनेस बहुत ब्लूम कर गया है, बहुत अच्छे से सारा चीज़ हो गया उसके लाइफ में। तो आप वो चीज़ को फीलिंग, जैसे से आप इसको विजुअलाइज करना शुरू करेंगे कि इस तरह का हो रहा है, तो आपके अंदर वो फीलिंग डेवलप होने लगेगी, और वो जैसे से डेवलप होगी आप उसके लिए धन्यवाद फील करना शुरू करेंगे कि धन्यवाद 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 कि ये सब कुछ इतना अच्छा से हो रहा है। और फिर अपनी आंखें खोल करके उसको ब्लेस करते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए। अपनी आंखें खोले और फोटो को हाथ में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी के लिए जिस भी तालमेल में आवश्यकता हो, किसी भी तालमेल में। जैसे कि उसका नाम ले, नाम के साथ स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस तरह से आपको दोहराना है ये शब्द को। जब एक व्यक्ति के मामले में आप ये अभ्यास कर ले तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हें 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेज रहे हैं। जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। जब तक आप अभ्यास को पूरा ना कर ले, तीनों व्यक्ति की तरफ ये जादू की छड़ी एक व्यक्ति का करे, पूरा करे, उसके बाद ही दूसरे व्यक्ति का ले। ऐसा नहीं कि तीनों को एक साथ रख लिया, नहीं, वो चीज़ नहीं करिएगा, क्योंकि वो फीलिंग में नहीं आएगा। फिर एक एक व्यक्ति का करेंगे ना तो एक एक व्यक्ति के लिए वो फील कर पाएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति का पूरा होने के बाद ही आप दूसरे व्यक्ति का ले, एक साथ दूसरे व्यक्ति का ना ले लें। और ये अभ्यास जो है, इसको
मतलब आप फील करेंगे कि इतना इम्पोर्टेंट है। मैंने तो अपने एक फ्रेंड के साथ मैं बताई थी कि मैं आपके साथ ये वाला चीज़ शेयर करूँगी। मेरा एक फ्रेंड था, बहुत अच्छा फ्रेंड था, है मतलब, और उसका कुछ डिवोर्स का बात चल रहा था। काफ़ी सालों बाद, स्कूल में से अलग होने के बाद, काफ़ी सालों के बाद, शादी के बाद मैं उससे बात करी फ़ोन में, हमारे पास उसका नंबर आया। वो कनाडा में सेटल्ड हो गया था और उसने बताया कि उसकी वाइफ के साथ कोर्ट में डिवोर्स का केस चल रहा है। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बोली ये क्या बोल रहे हो तुम, कोर्ट में केस चल रहा है, तुम्हारी डिवोर्स हो रहा है? बोला हाँ संध्या, नहीं बन पाया हम लोग दोनों का। हम बोले क्या हुआ है? बोले कुछ नहीं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे भी पता मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं बहुत सारी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा उलझ गई हैं कि वो अब सुलझने का नाम नहीं ले रही है। मैं बोली जब जानते हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कुछ भी सही नहीं है, उसके बाद भी इस उलझन में फंसे हुए हो, उसको सुलझाने की कोशिश करो। लेकिन मनी मन मैंने क्या किया, मैंने विजुअलाइज, उस समय द सीक्रेट मूवी मैंने देखा था, ये 4-5 साल पुरानी बात है। द सीक्रेट मूवी देखा तो मैंने विजुअलाइज करना शुरू किया कि उसके और उसकी वाइफ को तो मैं देखी भी नहीं थी, फ्रेंड को देखा हुआ है, लेकिन वाइफ को तो देखा हुआ भी नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने इमेजिन किया एज एन एनर्जी कि मेरे फ्रेंड को देख रही हूँ, वो बहुत खुश है अपनी वाइफ के साथ, बहुत अच्छे से रह रहा है अपनी वाइफ के साथ। इस तरह से मैंने विजुअलाइज करना शुरू किया अपने फ्रेंड के लिए। विद इन अ मंथ उसका फ़ोन आया कि हम लोग दोनों एक हो गए हैं, हमारे बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई हैं और वो दोनों आज तक एक साथ रह रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ बिल्कुल किया जा सकता है, किसी के साथ भी किया जा सकता है। आपके यदि स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी किया जा सकता है। तो जैसे सुरेश गोयल जी कुछ बोल रहे थे, उनके पैरों में कुछ नमनेस का है। सुरेश गोयल जी प्लीज़ आप अपने आप को अनम्यूट करके बोले, आपको क्या इशू है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आवाज़ आ रही है। थैंक यू वेरी मच। मेरे एक्चुअली ये न्यूरो प्रॉब्लम है, जी, इसको बोलते हैं स्पाइनो सेरिबलम एथेक्सिया। ओके। ये बेसिकली ये जो पैरों के तलुआ होता है ना, जो उंगली हैं, हाँ, इनमें नमनेस है। इसमें कोई उंगली कोई चलाए तलुआ पे, मेरे को कुछ महसूस नहीं होता। इतनी ओके। नंबरनेस है कि मैं गिर भी जाता हूँ कई बार। मेरे को उठाने के लिए भी ये हेल्प लेनी पड़ती है मेरे को, थर्ड पर्सन की, पीछे मेरी पीठ पकड़ के उठाता है। तो ये समस्या है। मैंने कई बार मैजिक में बहुत बार कर लिया, माई फीट आर क्योर्ड, माई फीट आर क्योर्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम डूइंग इट फॉर द लास्ट 1 मंथ। 1 महीने से कर रहा हूँ मैं। पहले भी मैंने लुई से बहुत पढ़ी हुई है, 2-3 बार पढ़ी हुई है, हाँ, बहुत कर रहा हूँ। पर मैं कर रहा हूँ माई फीट आर क्योर्ड, माई नीज आर क्योर्ड, पर अभी कोई बात नहीं ठीक बनी है, नहीं तो है। आप एक काम कीजिए। अभी हाँ। आपने वो सब तो सारा कर लिया है। अभी हम्म, आप अपना ग्रुप में एक फ़ोटो भेज दीजिएगा और अपना इशू भेज दीजिएगा। तो हम सब हम्म, ग्रुप के मेंबर्स क्या करेंगे, आपका फ़ोटो देख करके आपको, आपका ये हेल्थ इशू ठीक हो जा रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ठीक है, इसको मैं एज भेज दूंगा। एक्सपेरिमेंट लेते हैं आज की इस चैप्टर को, ठीक है? थैंक तो यू। ये इस चैप्टर को वो एज एन नाइस। एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। और थैंक यू भाई। दूसरी चीज़ है कि आपको फॉरगिवनेस मांगना होगा। वो मैं मांग रहा हूँ। ये एक्चुअली है, मेरे को जो अटेक्सिया मटरनल है, मैंने ये व्हाट्सएप के, ये जो दीपाली का जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप, वहीं से फॉरगिव मैं भूल गया था। तो मैं फॉरगिवनेस मांग चुका अपनी मदद। हाँ, उसको पूरे फीलिंग के साथ मांगना है और फील करते रहना है। मैंने आज हम्म, बताया कि फीलिंग के तौर पे आपके अंदर वो फीलिंग पूरी तरह से होना चाहिए कि वो ठीक हो चुका है, ठीक है? ठीक है ठीक है। खाली मेंटली बोलने से नहीं होता, उसको फीलिंग के तौर पे फील करना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो वो कैंसिल हो जाता है। मैंने आपको इसका पूरा साइंस बता दिया मेरे को आज। पता है। इलेक्ट्रिकल थैंक यू। वेव एंड मैग्नेटिक वेव कैसे एक दूसरे के साथ मिल करके आगे बढ़ सकते हैं, और यदि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं मिले तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है। और सेकंड चीज़, आप अपना ये फोटो आप भी करना कुछ, जैसे आप अपने दोस्त के बारे में बात कर रही थी, जी। डाइवोर्स का जो भी चक्कर था, आप भी कुछ करना ना, प्लीज करना आप।
जी जी, मैं जरूर करूंगी। हाँ, आप अपना आपका फोटो भेजिए। आप नंबर वगैरह व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में दे दें। हाँ, मैं ग्रुप में हूँ। आप हाँ, बी क्रिएटिव ओन रियलिटी वाला ग्रुप है हमारा, उस ग्रुप में मैं अच्छा, हूँ। आप उसी में अपना फोटो भेजिए, उसी में हम लोग आपका जो भी है सब कोई मिलके करेंगे। हम थैंक यू। सब इतने लोग हैं, सबके पास बहुत सारे पावर्स हैं, ठीक है, थैंक यू तो वेरी मच। थैंक यू, सब कोई चलो, आपको हेल्प करेंगे। यस शिरीष, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, किसी के भी स्वास्थ्य, दौलत या किसी को कुछ खुशियाँ यदि हम दे सकते हैं तो कंचन जी, फॉरगिवनेस जो होता है ना, वो ये चीज़ होता है कि हम जाने अनजाने, हमें ये भी सबको ही पता है कि हमारे पास यदि कोई तकलीफ आ रही है तो कभी ना कभी हमने किसी को कुछ ना कोई तकलीफ दिया होगा, तभी वो हमारे पास आ रही है। ये एक तो जो इफेक्ट है ना, उसका कॉज हमेशा होता है। आज जो तकलीफ हम भुगत रहे, ये इफेक्ट के तौर पे भुगत रहे, इसका कॉज पहले कहीं ना कुछ रहा होगा। इसका जो कॉज है, उस कॉज के लिए कि हमें अभी अपने याददाश्त में नहीं है कि हमने क्या गलत किया, किस जन्म में कौन सी गलती मुझसे हुई, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इसके जो इफेक्ट है, आज मैं उसकी वजह से आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे मेरे से यदि कोई भी चीज़ की गलती हो गई है, कभी बचपन में जाने अनजाने मैंने कुछ भी गलत किया हो, तो मैं आपसे तहे दिल से उसका माफ़ी मांगती हूँ। और फॉरगिवनेस के ऊपर एक सेशन होगा हमारा 21 जून को, मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगी, वो सब आप लोग ज्वाइन करिए। 21 जून का वो प्रोग्राम को वर्ल्ड पीस डे करके है, उस दिन वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की तरफ से रहेगा, तो उसमें फॉरगिवनेस के ऊपर स्पेशल सेशन रहेगा। वो सब आप लोग ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा 21 जून को। जो भी टाइमिंग होगा, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ में। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स, आप अपनी जादू की छड़ी का एकदम इस्तेमाल कीजिए आज से ही। आज से हम सुरेश जी के लिए भी अपनी इस जादू की छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और सब कोई जादू की छड़ी का इस्तेमाल करें और देना सीखें फ्रेंड्स। देने में जो मज़ा है ना, वो पाने में नहीं है। पाने का जो मज़ा है ना, वो पल भर का, क्षण भर का होता है, और देने का जो मज़ा होता है ना, वो जीवन भर का होता है। इस मज़े को अपने पास आने से बिल्कुल अपने आप को ना रोकें, इसका एक अलग ही मज़ा है, और वो मज़ा का स्वाद जितना चखेंगे ना, उतना मज़ा आ जाएगा। और इसी तरह से आप लोग, जैसे आज में हम ये किताब डिस्कस कर रहे हैं कि मैजिक किताब आप सब ने सुना, अब आप सब भी ये किताब अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड्स लोग में 2 लोग या 4 लोग भी मिले ना आपको, प्लीज़ उनको बताइए, प्लीज़ उनसे शेयर कीजिए। आप नहीं टाइम निकाल पा रहे हैं तो उन्हें इस ग्रुप में ज्वाइन कराइए। यदि आप ग्रुप में नहीं ज्वाइन करा पा रहे हैं तो आप उनके साथ जा कर के उनको ये किताब पढ़ाइए। जब आप इसको शेयर करना शुरू करेंगी ना, तब एबंडेंस का एक्चुअल लेवल आपके लाइफ में ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो जो चीज़ ग्रहण करें, जो आपको मिल रहा है उसको बांटना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ग्रहण करने से नहीं होगा, उसको बांटना भी है। तो आप में से जो कोई भी इसको पढ़ा सकता है, सिखा सकता है, हम लोग अवेलेबल हैं। हमारा नंबर्स आपके पास अवेलेबल है, आप हम सबको कांटेक्ट कीजिए और इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। थैंक यू सो मच। चलिए अब मेडिटेशन शुरू करते हैं हम। तो आप जो भी चश्मा पहने हैं, चश्मा अपना कृपया उतार दें और बिल्कुल आरामदायक पोजीशन में बैठना है। कमर को, पीठ को, सबको सहारा दे सकते हैं, पर सर को सहारा मत दीजिएगा वरना नींद आ जाएगी।
पृथा, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ। आपने मुझे को होस्ट या होस्ट नहीं बनाया है। पृथा जी। ओके ओके, मैं अभी कर देती हूँ। जी। संध्या, आप हाँ, बने भी हो होस्ट वर्ल्ड पीस एक्चुअली वर्ल्ड फाउंडेशन। पीस फाउंडेशन नाम से हो ना आप। मैंने आप बना दिया आपको होस्ट पोस्ट। तो पहले बना दिया था। सॉरी सॉरी, मैं देखी नहीं थी नाम आज। नहीं चेंज किया मैंने देखा। ओके, ओके, मैं भूल गई नाम चेंज करना, सॉरी। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बना दिया। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। अभी कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। नाक पर जाती हुई सांसों के साथ ही पूछना है। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। आप और आपकी सांसें। सॉफ्ट टेंडर स्मूथ ब्रेथ। आज सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती। सिर्फ आप और आपकी सांसें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी सांसें। आती हुई सांस आप बेस्ट एनर्जी लेके आ रही है, और जाती हुई सांस सारी चिंता, सारी परेशानी लेके जा रही है। आप और इससे गहरे ध्यान में कर रहे हैं। सिर्फ आप और आपकी सांसें। अपनी सांसों को देखते रहें। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। बिल्कुल निर्मल सांसें।
पूरी चेतना अपने हाथ चक्रा में डालिए और धन्यवाद। For all the lessons you have given me. Thank you for everything. अपने शरीर की कण कण के साथ धन्यवाद करो। अपनी हर सांस के साथ थैंक यू रिदम में बोलो। Enjoy every breath of yours. Each and every breath of yours. और हर सांस के साथ धन्यवाद। अपने बॉडी के हर सेल में भी और पूरी चेतना को अपने हृदय चक्र आपके हृदय चक्र और आपका हृदय चक्र हृदय में आनंद ओपन हो आपके हृदय में जो आनंद हो रही और फील कीजिए लहर स्टैंड स्लो एंड स्टेडी। पूरे शरीर में ग्रैटिट्यूड एक सेंसेशन फैल रही है। Universe love gratitude peoples. Always love the grateful persons. Thank you, thank you, thank you for everything you have given me. और फील कीजिए कि आपकी चेतना पूरी तरह से एक्सपैंड हो रही है। आपका हृदय चक्र पूरी तरह से एक्सपैंड कर रहा है और एक ग्रीन कलर की ऊर्जा आपके चारों ओर फैल रही है और ये लाइट पूरे विश्व में फैल रही है।
हर चीज के लिए अपने अंदर में ग्रेटफुलनेस को फील कीजिए, ग्रैटिट्यूड को फील कीजिए। आप आंख बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। आपके बिल्कुल अणु तक पहुंच चुका है। आपके हर सेल में ग्रैटिट्यूड, हर सेल ग्रैटिट्यूड के साथ डांस कर रहा है। Each and every part of your body is feeling grateful.
सांस के साथ जी अब ब्रेथ लेते हुए अपनी चेतना में वापस आए और इस एनर्जी को पूरी तरह से इंटीग्रेट करते हुए इसको पूरे विश्व में फैलाएं। और धीरे से अपने पैरों की अंगुलियों को और अपने हाथों की अंगुलियों को हिलाते हुए अपनी दोनों हाथों को अपनी आँखों के ऊपर रखें और फील करें पूरी ऊर्जा आपके हाथों से होते हुए, आपकी आँखों से होते हुए आपके शरीर में फैल रही है। और धीरे से अपनी आँख खोलते हुए एक जोरदार ताली के साथ इस ऊर्जा को पूरे विश्व में फैलाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और किसी के भी कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। किसी को कुछ भी डाउट है? किसी ने अपने हार्ट चक्रा को फील किया? थैंक यू सो मच कंचन जी, थैंक यू सो मच। यस जी, बोलिए। जी मैजिशियन संतोष जी, अच्छा संतोष जी हैं क्या? हाँ बोलिए संतोष जी, अपना कैमरा ऑन कीजिए और बोलिए। कंचन जी यस जी नमस्ते मैडम। नमस्ते संतोष जी। आप जब बोले मैडम, मैं 3 व्यक्तियों के बारे में सोचा जी जिसको आपकी आवाज़ ऑडिबल जरूरत है। थोड़ा तेज बोलिए। हाँ मैडम, आप जो बोले हैं 3 व्यक्तियों के बारे में सोचने के लिए जिसको जरूरत है, तो 3 व्यक्तियों के बारे में मैं सोचा मैडम। जी और एक पर्सन जो है, मैं अपने फैमिली के आपकी अंदर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है संतोष जी। नेटवर्क शायद कुछ दिक्कत हो रही है मैडम। हाँ शायद कुछ नेटवर्क इशू है, तो आप अपना नेटवर्क ठीक करिए। जरूर जरूर। हाँ मेरी वॉइस भी अभी ठीक आ रही है मैम? अभी ठीक आ रही है? जी हाँ हाँ बोलिए। किसी ने कोई डिवाइस पास में रखा है क्या? मेरी आवाज़ इको हो रही है। नहीं तो मैम, कोई डिवाइस नहीं है। थैंक यू अनीता दीदी, थैंक यू सो मच। जी एक मिनट मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। किसी के पास डबल डिवाइस शायद। जी संतोष जी अब बोलिए, आपके क्या प्रश्न है? थोड़ा फास्ट करेंगे अभी क्वेश्चन आंसर का राउंड। हाँ जरूर मैडम, बस मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। जी बोलिए। हाँ, तो मैं 3 लोगों के बारे में सोचा मैम। एक पर्सन जो सेटल नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उनको जैसे एम्प्लॉयमेंट मिले उसके बारे में सोचा और काफी अच्छा फील हुआ। और दूसरे बार और एक मेरे माँ हैं, तो वो थोड़ा फिजिकली वीक होते जा रहे हैं, तो वो पूरा स्वस्थ हैं और अच्छे से पहले जैसे बात कर रहे हैं और पहले जैसे ही काम करने में ऊर्जा उनका है, वैसे मैं सोचा और उनको ग्रेटिट्यूड दिया यूनिवर्स को। यस सो नाइस, वेरी नाइस संतोष जी, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच संतोष जी फॉर शेयरिंग दिस। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। जी कंचन जी बोलिए।
आप अपने आप को अनम्यूट करें पहले कंचन जी। जी हाँ। हाँ, जब ये हार्ट चक्र आप बोल रहे थे उस टाइम पे हल्का सा फील हुआ था हार्ट पे ही, मतलब जरा सा ऐसा फील हुआ, तो कुछ पता नहीं कहाँ, मतलब गुम हो गई थी, कुछ पता ही नहीं चला। और कुछ ऐसे चेहरे याद आ रहे थे जो जिनके साथ कनेक्शन होगा हमारा, हमारे स्टाफ के, थोड़ा वो याद आए। और आज दूसरी बात कहना चाह, सेशन बहुत अच्छा रहा, मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई भी मेडिटेशन होता है ना तो मैं तो एकदम खो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। जब वो बोलते आप बाहर आइए तब मुझे पता चलता है कि बाहर आना है, मतलब मैं ट्रांस में हो जाते हैं आप पूरा। तो वो वेरी क्या नाइस। सही है, सही हाँ है वो। हाँ, मेडिटेशन में बैठने के बाद हर कुछ सही है, ओके। फिर और तो कुछ ये गलत होता ही नहीं है। अच्छा, और फॉरगिवनेस का एक्चुअली जो भी आज सुना, ऐसा लगता है सब मेरा सुना हुआ ही है, पहले से जान, मतलब पता है ये सब जो आपने भी बताया, पर आज कुछ अलग ही उसका वैल्यू पता चला। आज फॉरगिवनेस मतलब अलग वैल्यू, मुझे शब्द नहीं आ रहे हैं बताने के लिए। आज रियली लग रहा है कि जो कॉज एंड इफेक्ट के साथ आपने फॉरगिवनेस बताया, तो वो मुझे क्लियर हुआ है, यस, आज क्लियर हुआ है काफी। देखिए हमने अपनी ये थैंक पूरी जिंदगी खुद ने बनाई है। हमारी लाइफ का एक एक पार्ट हमने खुद ने चुना है। प्रेयर भी जैसे करते थे और साथ में बैठ गए, कर रहे हैं और ठीक है, पर आज पता चल रहा है कि जब हम औरों के लिए प्रेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है। यस, अपने लिए तो करते ही हैं, पर जब किसी और के लिए कर रहे हैं तो वो मतलब रियल अब समझ में आ रहा है कि कहाँ इसका इफेक्ट होता है। यस। ऐसे काफी अच्छा जब रहा। भी हम कोई भी चीज अपने लिए कर रहे हैं तो ठीक है, हमें वो ग्रहण होने का एहसास हो रहा है। पता नहीं क्यों मेरी वॉइस बार बार आप लोगों को भी इको हो रही है क्या? यस यस, इको नहीं है, किसी ने दूसरा डिवाइस भी ऑन की, तो प्लीज बंद कर दीजिए। आपने अगर मोबाइल से कोई ज्वाइन किया है पास में, आप दूसरे रूम में चले जाइए। इको हो रहा आवाज। वही इको हो रहा है, मेरा आवाज अभी नहीं है। हाँ, आप ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो जब भी हम किसी की मदद के लिए हम पूछते हैं, प्लीज कोई दूसरे डिवाइस से अगर ज्वाइन किए हैं तो दूसरे रूम में चल जाएं। इको हो रहा आवाज। एक बार नीलम जी देखिए कि सबको म्यूट करके मैं आपको भी म्यूट कर रही हूँ। हाँ, हाँ अभी देखते हैं, फिर आ रही है इको। मेरे पास तो दूसरा डिवाइस भी ऑन नहीं है। हमें तो इको नहीं होके आ रहा है, ओके, चलिए तब इको फिर नहीं ठीक हो है। रहा है। ठीक है। संध्या मैम, ये दूसरी मैम को अपनी आवाज को म्यूट करना होगा तो आपकी आवाज इको नहीं हो गई, जो अभी मैम ऑन है ना। ओके, चलिए। हाँ, तो मैं यही चीज बता रही थी आपको कि जब भी आप किसी के लिए भी कुछ भी मांगेंगे ना, जब दूसरों की खुशी मांगेंगे तो आपके पास वो खुशियां 100 गुना बन के वापस आएंगी। लेकिन इसलिए नहीं मांगना है कि आपके पास 100 गुना है। ये कॉज एंड इफेक्ट है फिर से। लेकिन आपने इसलिए मांग लिया कि मेरे पास 1000 गुना आए, तो वो वहां कैंसिल हो गया। समझ में आ रही है? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन यही ट्रुथ है। निस्वार्थ भाव से आप जब मांगेंगे, कोई स्वार्थ नहीं होगा आपके मांगने में, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जब आप मांगेंगे किसी के लिए भी, तब वो चीज आपके पास हजारों गुना बन के आएगी। लेकिन उसके लिए भाव बिल्कुल निस्वार्थ होना चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा होना चाहिए उससे। आज जब पेड़ आपको ऑक्सीजन दे रहा है तो क्या ये सोच के दे रहा है कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? नहीं, वो आपका ऑक्सीजन दे रहा है, उसका काम कर रहा है, लेकिन उसको भी साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम उनको कुछ नहीं दे रहे हैं पेड़ों को।
यदि वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं तो हम भी उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, लेकिन उनकी भावना में निस्वार्थ है, इसलिए हम उनके प्रति इतने ग्रैटिट्यूड है। यदि उसी भावना में उसके अंदर ये स्वार्थ आ जाए कि वो तो ह्यूमन बींग्स हमें इतना कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है तो हमें इतना ऑक्सीजन उनको देना है, यदि उस कैलकुलेशन में आ जाए वो, तो बंटाधार है यूनिवर्स का। एवरी कॉज हैज इट्स इफेक्ट। समझ में आ रहा है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉज एंड इफेक्ट। इसके ऊपर तो पूरी एक मूवी बनी हुई है, मिस्टर नोबडी। यदि हो सके तो आप लोग देखिएगा, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड मूवी, ऐसे समझ में नहीं आएगी। तो मिस्टर नोबडी करके है, नेटफ्लिक्स में है कि किस में है मुझे नहीं पता। हम लोगों ने तो 4-5 बार देख लिए नोबडी, मिस्टर नोबडी। उसमें कॉज एंड इफेक्ट को बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो अब अच्छी अच्छी मूवीज़ का लिस्ट हम लोग आपको धीरे धीरे भेजते हैं। आप लोग वो सारी मूवीज़ देखना शुरू कीजिए। इंग्लिश मूवीज़ रहेंगी, उसका हिंदी आपको मिल जाएगा किसी किसी मूवीज़ का, लेकिन मूवीज़ अच्छी अच्छी अब देखना शुरू कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी मूवीज़ देखना। अच्छे किताब तो अब आप पढ़ ही रहे हैं हमारे थ्रू, लेकिन अच्छी मूवीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी है। आपकी आँखें, आपका हर चीज़ अच्छाई के लिए होना चाहिए। वो जो बोलते हैं ना गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अब हम लोग को उसको अपोजिट कर देना है, अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। बुरा वर्ड को हटा दिया हमने, अच्छा में कन्वर्ट कर दिया। थैंक यू, थैंक यू। समझे? ओके, चलिए। तो और किसी का कुछ भी डाउट है? संदेश जी, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, जी हाँ, मैं बोलिए। बात कर लूँ? जी हाँ हाँ, सुरेश जी बोलिए। मैं एक तो मेरे को आपने बहुत बढ़िया चीज बताई कि फॉरगिवनेस को रिपीट करते रहो। एक बार कर दिया सेम करेगा, गो ऑन रिपीटिंग टाइम एंड अगेन। एक तो ये बात हो, आई गॉट दैट पॉइंट। तो यस, दूसरा, आप मेरे बारे में जो आपने करना आप करते जाना। मुझे बताओ मैं क्या हेल्प कर सकता देखिए, आप बहुत कुछ है हेल्प करने के लिए। हूँ? आप बोलो। ये किताब जो हम लोग मैजिक पढ़ा रहे हैं, आप किसी 2-4 व्यक्ति को भी पढ़ा दीजिए ना ये किताब। उसके लिए आपको जहाँ पर भी हमारी मदद की ज़रूरत लगेगी, हम आपका पूरा सेशंस लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है। आप यदि किताब पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और आपको जो भी किताबें पढ़नी हैं, आज अभी हम लोग 13 लोग हैं मान लीजिए, अभी कुछ देरी पहले हम लोग 27-28 लोग थे। तो यदि हम लोग 13 लोग भी एक एक किताब डोनेट करते हैं इस लाइब्रेरी को, फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास 13 किताब हो जाएगी। उस 13 किताब का यदि हम स्वाध्याय करते तो 13 लोगों तक 13 किताबें पहुंच गई। आपने दिया कितना? एक, आपको मिला कितना? 13। ठीक है कि नहीं? थैंक यू। गुड। थैंक यू सो मच। अभी थैंक यू। शायद नेक्स्ट किताब हमारा पैसिबो आ रहा है, तो उसके लिए तैयारी कर लीजिए। पैसिबो के लिए बहुत अच्छी ठीक। किताब है, जॉय डिस्पेंजा की लिखी हुई है। जॉय डिस्पेंजा आज के डेट में बहुत ग्रेट मास्टर हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लीजिए यूट्यूब वगैरह में देख करके। और पैसिबो किताब, अब नेक्स्ट हम लोग पैसिबो के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जितने लोगों को आपको पैसिबो के बारे में बताना है, आप खुल के बताइए। अब धीमे धीमे बात करना बंद कर दीजिए, एकदम खुले में बोलिए कि बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं ये लोग, आप लोग सेशंस पे ज़रूर आइए, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि पॉजिटिविटी की भी मार्केटिंग होनी बहुत ज़रूरी है। पता है, पॉजिटिविटी की मार्केटिंग नहीं होती है। हम लोग को लगता है कि जो अच्छी चीज़ें उनका क्या मार्केटिंग करना, वो तो अपने आप मार्केटिंग होगी, लेकिन अब वो समय ख़त्म हो गया। अब हमें अच्छी चीज़ों का मार्केटिंग करना है, अच्छी चीज़ों के बारे में सबको को बतानी है, और अच्छी जगह सबको लेके आना है, सबको ध्यान से जोड़ना है। हम जो ये आज के दिन में ये कर रखे हैं, ये विश्व ध्यानी बनाने के लिए, हर विश्व का एक भी बच्चा ना छूट जाए ध्यानी बनने से, इसके लिए ये काम हो रहा है। यदि 700 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, तो 700 करोड़ लोग ध्यानी होंगे, 700 करोड़ लोग वेजिटेरियन बनेंगे, और 700 करोड़ लोग पिरामिड का यूज करेंगे। इसके लिए ये चल रहा है संकल्प। तो एक जन को भी छोड़ना नहीं है हमको। 700 करोड़ लोगों को जब लेके चलना है,
उसमें हमारे आसपास के लोग तो पहले जुड़ने चाहिए ना, हमारे परिवार के लोग, हमारे आसपास के लोग पहले से जुड़ने चाहिए। तो ये बहुत बड़ा संकल्प है पत्री सर का, जिस संकल्प के साथ हम सब जुड़े हैं और अब आप सब भी जुड़ गए हैं। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका जुड़ना इतना ज़रूरी है सब कोई के लिए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी अब ये है कि आप सब दूसरों को जोड़ें। ठीक है, यदि आप हमसे जोड़ सकते हैं हमसे जोड़िए, आप अपने आप के साथ जोड़िए, अच्छी बातें जो सीख रहे हैं उसको सिखाना शुरू कर दीजिए, उसको बताना शुरू कर दीजिए। शेयरिंग इज़ द बेस्ट हैबिट। शेयर करने से सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। और आज सुरेश जी आप अपना फ़ोटो भेजिएगा, अपने पैरों के लिए जो नमनेस आ गई है उसके लिए भेजिएगा। हम सब मैजिक क्रिएट करने की, हम सब फ्रेंड्स लोग मिल करके उनके लिए ये मैजिक क्रिएट करते हैं, तो हमें भी इसका क्रिएशन का पता चले ना कितना अच्छा से काम करता है। ओके ओके Sandhya ma'am, lots of gratitude for today's session. Thank you so much. थैंक यू सो मच अंजना जी, थैंक यू सो मच जी। कंचन जी आपने 2 बजे क्या लिखा है? 2 o'clock? आई थिंक उन्होंने टाइमिंग चेंज के लिए लिखा है, क्लास का टाइमिंग। टाइमिंग 2 बजे करना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि 2 बजे का जो टाइम होता है सबके घर में लंच का टाइम होता है। ओके, नहीं वो मतलब अभी 3:25 है ना, थोड़ा लेट हो जाता है सेशन पूरा होने तक। मेरा कुछ दूसरा मिस हो जाता है। हाँ ओके, लेकिन हम इस सेशन को नहीं चेंज कर सकते क्योंकि हम सबके घर में लंच का काम होता रहता है। मैक्सिमम लोगों के घर में लंच रहता है, उस समय लंच टाइम रहता है। और ये 4, 4:30, 5 बजते ही सबको को फिर जल के चाय नाश्ता चाहिए होता है घर में। तो ये टाइम हम लोग के लिए बेस्ट है। हम अपना सोने का टाइम भी इसमें डेडिकेट कर रहे हैं, जो रेस्टिंग टाइम है। ओके, ऑल ऑफ यू, बाय फ्रेंड्स। Okay, thank you Sandhya ji for the beautiful session. Thank you so much Neelam ji. Thank you. And bye all of you, love you all.